हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्या है क्वेश्चन? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। कह रहा है कि इफ डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम रेस्पेक्टिवली इन द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सही है ये आपको बताना है। तो जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू वो है इंटरनल एनर्जी, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? ओके। और डेल्टा जो डब्ल्यू है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग वर्क डन, इसको बोलते हैं वर्क डन। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो इसको 0 लिखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्या होगा? यू। तो डेल्टा जो यू होगा वो क्या हो गया? माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इस तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। और इसमें आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ए है, तो ए ऑप्शन हो गया। ओके। 32, क्वेश्चन नंबर 32। मोनोएटॉमिक गैस प्रेशर P1 and volume V1 is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. So what is the final pressure of the gas? तो सबसे पहली बात ये है कि P V के पावर गामा इज इक्वल टू क्या है बच्चों? कांस्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे इसको? P1 V1 के पावर गामा, फिर क्या लिखेंगे? P2 V2 के पावर गामा। ओके। आपको निकालना है P2, तो P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? P1 V1 बटे V2, और इसको क्या लिखेंगे? गामा। ओके। क्या दिया हुआ है? P1 आपको P1 दिया हुआ है, V1 आपको दिया हुआ है बच्चों, V1 ही दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। और V2 क्या दिया हुआ है? V2 दिया हुआ है V1 बटे 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे P2, फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों P1, और यहाँ पर लिखेंगे V1, और यहाँ पर लिखेंगे V1, इसको लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे क्या? गामा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? P2, फिर लिखेंगे क्या? P1, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 8 लिखेंगे, इसका पावर क्या लिखेंगे? गामा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये डायोएटॉमिक है, ट्रायोटॉमिक है, और क्या है? तो आपको पता है कि मोनोएटॉमिक दिया हुआ, तो मोनोएटॉमिक का हम लोग गामा लिखते हैं 5/3। 5/3 किसका है? मोनोएटॉमिक। यहाँ पर क्या लिखेंगे? P2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? P1 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और 5 कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा और ढंग से सोल्व करिएगा तो क्या मिलेगा? P1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5/3। फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों P2 इज इक्वल टू P1 इंटू मिलेगा आपको 2 के पावर 5। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? P1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी P1 इंटू ये हो गया 4, और फिर एक और होगा, तो ये हो गया 4, फिर हो गया 4 इंटू 2, तो ये हो गया 16, 32 P1, ये हो गया आंसर। तो इसमें आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है बच्चों वो है आपको डी ऑप्शन करेक्ट होगा। गुड आउट। ओके। क्वेश्चन नंबर 33 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ये कह रहा है कि कौन सही नहीं है, ये पता करना है। तो एक एक करके हम चेक करते हैं, एक एक करके। पहला में कह रहा है कि इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहा है कि आइसोकोरिक प्रेशर में आइसोकोरिक प्रेस में कह रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना? तो आपको पता क्या करना था? नॉट ट्रू, मैंने सही कौन नहीं है? नॉट ट्रू मतलब कौन गलत?
तो ये देखो भैया यही हो गया ना, आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ई कह रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो पहला ही आंसर हो गया। अब यहाँ का नहीं पूछा है, सॉरी, इन थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कि कौन जो है गलत नहीं है, कौन गलत नहीं है। तो सबसे पहली बात कि ये जो है गलत है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने सही लिख दिया है। अब मैं इसको सही लिखा हूँ। क्लियर, समझ में आ रही बात। बी में कह रहा है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये है आपका सही है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये सही है। इसमें क्या था, आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख दीजिए आप, है ना, प्रेशर कांस्टेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कहा, जो कि गलत है, ये सही है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस में P V के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी सही है। ओके, डी में है एडियाबेटिक प्रोसेस इंसुलेटेड होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में इंसुलेटेड भी होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होती है, 0, भी सही है। तो आंसर कौन हो गया, ये हो गया, गलत सेलेक्ट करना था, नॉट ट्रू, गलत सेलेक्ट करना था। 34, इफ Q, E and W denotes respectively heat added, change in internal energy, work done in a closed cyclic process, तो आपको यहाँ पर है Q क्या है, हीट है, E क्या है, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, और W क्या है, W वर्क डन है। ओके, तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस E इक्वल टू क्या होगा, 0। साइक्लिक प्रोसेस में जैसे माने कि यहाँ से यहाँ गया और फिर सीधे कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, तो इसमें E क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और Q बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर Tk डज 6 R जूल ऑफ वर्क इज एडियाबेटिकली। सबसे पहली बात कि W इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 6 R जूल दिया हुआ है, N बराबर 1 दिया हुआ है, T इनिशियल इज इक्वल टू T केल्विन दिया हुआ है। क्लियर, ओके। इफ द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज 5/3, द फाइनल टेम्परेचर इज, मतलब कि आपको T फाइनल व्हाट है, और यहाँ पर CP/CV आपको पता है, CP/CV को हम लोग गामा कहते हैं, और ये दिया हुआ है बच्चों 5/3। गुड आउट। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में 6 R वर्क डन है, और नंबर ऑफ जो मोल है, नंबर ऑफ मोल वो 1 है, और T जो इनिशियल है बच्चों, T इनिशियल वो आपको दे रखा है, T इनिशियल आपको दिया हुआ है और T केल्विन, और गामा का वैल्यू आपको दे दिया 5/3। तो हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं इसमें कि W इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं N और R, इस तरह से फार्मूला होता है NR और T फाइनल माइनस T इनिशियल डिवाइडेड बटे गामा माइनस 1, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, सॉरी
1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, ऐसे हम लोग बातें लिखते हैं। कहीं कहीं पे आपको फार्मूला में, हाँ कहीं कहीं आपको फार्मूला में कुछ अलग टाइप के भी बातें लिखता है। ओके, तो टी फाइनल और टी इनिशियल, तो यहाँ पर आपको सब वैल्यूज दिया हुआ है, आप इसको पुट करके और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो W इजकल टू दिया हुआ बच्चों 6R, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ आपका 1 और R का वैल्यू यहाँ पर R रहेगा। टी फाइनल आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर T दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 5/3 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 6R लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों R लिखेंगे और T फाइनल लिखेंगे, फिर T लिखेंगे और -2/3 लिखेंगे। गुड आउट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सोल्व करें वैल्यूज को, अगर हम सोल्व कर दें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -6R, बिल्कुल 6R और -6R हो जाएगा और 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इजिकल टू R होगा और क्या होगा T फाइनल होगा और माइनस T होगा। R से R कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको 2, तो -4 और इजिकल टू T फाइनल, ओके, अब -T, तो यहाँ पर आएगा बच्चों T फाइनल इजिकल टू T -4 T और -4 की आ जाएगा। केल्विन है, टेम्परेचर किस में है बच्चों, केल्विन। तो यही हो गया आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन था, उसका डिजाइनिंग अगर देखा जाए, इसका अरेंजमेंट देखा जाए तो वाकई में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। द राइज इन टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर निकालना है, मतलब कि T इजिकल टू दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 इजिकल टू 27 + 273, तो ये हो जाएगा बच्चों 300 केल्विन। आपको T2 निकालना है। V1 को आप V मान सकते हैं और फिर V2 को दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है बच्चों 8V डिवाइडेड बटे 27, 8V डिवाइडेड बटे 27 और गामा का वैल्यू दिया हुआ है 5/3, 5/3। तो अब क्या करना आपको पता ही है कि PV के पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट, अदर फार्मूला आपको याद नहीं है तो PV बराबर nRT कर दीजिए। अब V के जगह पर P के जगह पर आप चेंज कर दीजिए, P इजिकल टू NR T डिवाइडेड बटे क्या कर देंगे बच्चों V। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो T/V पुट करना पड़ेगा और V के पावर क्या है गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर हो गया T V गामा -1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों T1 V1 गामा -1, फिर T2 और फिर क्या हो गया V2 और गामा -1। इस तरह से है। आपको कैलकुलेट करना है T2, आपको कैलकुलेट करना है T2 का वैल्यू। T2 का वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों T2 इजिकल टू T1, यहाँ पर लिखेंगे क्या V1 डिवाइडेड बटे V2 इसका पावर गामा -1, तो ये हो गया T2 और T1 का वैल्यू है 300, ओके, और V1 का वैल्यूज है V1 का वैल्यू है बच्चों V और V2 का वैल्यू है 8V डिवाइडेड बटे 27 और इसका वैल्यू हो गया 5/3 -1, तो यहाँ पर लिखेंगे 300, V से V कैंसिल हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बटे 8 हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा जो, और ये हो गया 3/2, इसका क्या होगा बच्चों स्क्वायर, तो ये हो गया 300
और ये हो गया कितना 9 और ये हो गया आपको 4। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपको, इसको सोल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा और 25 हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 75 और ये हो गया आपको 9। तो 9 इंटू 4 45 और 9 इंटू 7 63 और 63 हो जाएगा और 4 67। इतना केल्विन होगा, ये हो गया आंसर। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब आपको 6 आ गया, 675 आ गया। तो अब सवाल ये पूछा है कि कितना से टेम्परेचर राइज करेगा, ये सवाल था ना। ओके, तो टेम्परेचर कितना से राइज करेगा ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ओके, इतना कैलकुलेट करने के बाद ये हो गया आपको T2। तो लिखेंगे क्या, नाउ टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 675 माइनस 300, तो ये हो जाएगा 375 केल्विन, इतना से राइज करेगा और ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन जो सोल्व किया है वो क्वेश्चन नंबर 36 तक सोल्व किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। वी कंसीडर अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम, हम लोग क्या कर रहे हैं कि थर्मोडाइनमिक सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। इफ डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब कि डेल्टा जो यू है वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, इन इट्स इंटरनल एनर्जी, एंड डब्ल्यू द वर्क डन बाय द सिस्टम, और जो डब्ल्यू है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पूछता है कौन सही है। तो 37 डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू जो है वर्क डन है, वर्क डन। अब यहाँ पे बात जो किया है वो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे कि भाई क्या ऑप्शन है। तो पहला जो इसका ऑप्शन आ रहा है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आ रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑप्शन ए है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो गया। ओके, दूसरा में है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा, इसमें निगेटिव था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी में देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा जो क्यू होता है बच्चों, डेल्टा क्यू वो क्या होता है 0। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू को क्या करना रहता है 0, तो आप इसको कर दो 0, इसको कर दो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा जो यू होगा वो माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा। तो यही ऑप्शन सही है, मतलब कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, 39 का, सॉरी 37 हो गया। अब बात है क्या 38 का। तो कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ द गैस एक्सपैंड फ्रॉम V1 टू V2। देखो V1 से V2 एक्सपैंड कर रहा है कोई, ओके, फुल स्टॉप। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस ग्रेटेस्ट इन द एक्सपेंशन। कह रहा है कि किसमें ज़्यादा वर्क डन होगा, तो इधर P मान लेते हैं और इधर क्या मान लेते हैं बच्चों, V मान लेते हैं। तो एक आपको एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक वाला ऐसे होता है, ओके, और एक है आपको ऑल आर इक्वल है, एक है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में ऐसे होता है, और एक है आपको आइसोबारिक, तो ये हो गया आइसोबारिक।
तो ये है बच्चों आइसोबारिक, ये है आपको आइसोथर्मल, और ये है बच्चों एडियाबेटिक। ओके, तो इसके द्वारा जो एरिया कवर कर रहा है वो ज़्यादा है इससे। तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ पीवी, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम gives out work done। तो एरिया, अगर एरिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आइसो बारिक का है ना, फिर उसके बाद आइसो थर्मल का है, उसके बाद एडियाबेटिक का है, एडियाबेटिक। तो W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, डी, एडियाबेटिक, सॉरी आइसोबारिक। आइसोबारिक वाला ही आपको आंसर होगा। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं। An ideal gas undergoes the adiabatic change has which of the following pressure temperature relation correct? तो देखो भाई, एडियाबेटिक में मैं आपको बताता हूँ कि एडियाबेटिक में अगर T एंड P का अगर रिलेशन देखा जाए एडियाबेटिक में, तो ये कई बार आपको बता चुके हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो T के पावर गामा और P के पावर 1 माइनस गामा, यही होगा इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपको नहीं मालूम है तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे? ये तो आपको मालूम है, PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये निकाल दिया, PV बराबर nRT, वॉल्यूम को हटा दीजिए, वॉल्यूम को आपको हटाना है, तो nRT डिवाइडेड बटे P यहाँ पुट कर दीजिए, तो P हो गया, फिर यहाँ पर हो गया T डिवाइडेड बटे P, इसका पावर गामा इजिकल टू C। तो ये हो गया P के पावर 1, P के पावर माइनस गामा और T के पावर गामा इजिकल टू C। तो यहाँ पर हो गया आपको P 1 माइनस गामा और T के पावर गामा इजिकल टू C। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 न्यूमेरिकल है, आपको वैल्यूज दिया हुआ है, वैल्यूज को पुट करना है और आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 A diatomic gas initially at temperature 18 degrees Celsius is compressed adiabatically 1/8 of its original volume. The temperature after compression, देखो भाई T1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस, तो 1/8 प्लस 273, तो ये हो गया 8 और 3 11, और ये हो गया 7 8 1 9, और ये हो गया आपको 2, इतना केल्विन हो गया। और T2 इज इक्वल टू व्हाट, ये कैलकुलेट करना है। V1 इज इक्वल टू V है और V2 इज इक्वल टू V बटे कितना है 8 है। ओके, तो आपको बताना है TV वाला। तो अभी आपने एक रिलेशन लिखा था TV के पावर गामा, TV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके आपने लिखा था एक रिलेशन, अभी उसमें लिखा था आपने कि T अभी T और V गामा 1 माइनस गामा है ना, 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा रिलेशन आपने लिखा। एक मिनट, नहीं गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे T1 V1 गामा माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे बच्चों T2 V2 और गामा माइनस 1। आपको क्या निकालना है T2, तो T2 निकालना है, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, T1 यहाँ पर मिलेगा V1, यहाँ पर मिलेगा V2, यहाँ पर मिलेगा आपको गामा माइनस 1, यहाँ पर मिल गया T1, ओके, यहाँ पर V मिल गया, यहाँ पर V बटे 8 मिल गया।
और गामा माइनस 1, ये भी से भी कट जाएगा तो आपको मिलेगा T1 इंटू 8 इसका पावर गामा माइनस 1। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस वैल्यूज को हम लोग लिखेंगे। तो क्या क्या आपको दिया हुआ है, एक तो आपको डाइएटॉमिक है ना, तो डाइएटॉमिक में गामा का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1.4 होता है, ये होता है। T1 का जो वैल्यूज है वो हो गया आपको 291, तो आप यहाँ पर लिखिए T2 इज इक्वल टू 291 और यहाँ पर लिखोगे बच्चों 8 और इसके बाद लिखोगे 1.4 माइनस 1, तो यहाँ पर होगा 291 इंटू 8 इसका पावर कितना होगा 0.4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 291 इंटू 8 और यहाँ पर लिखेंगे 2/5, इसको लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, देख लीजिए इसको 2/5 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम सोल्व करें इसको तो अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन में जनरली ये दिया रहता है, अगर इसको हम सोल्व करें तो आपको मिलेगा 2.297 केल्विन हो जाएगा पूरा। तो जब इसको वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 668.4 केल्विन में आएगा, लेकिन ऑप्शन आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो T2 इज इक्वल टू 668.4 माइनस 273 और यहाँ पर देंगे डिग्री सेल्सियस वैल्यू रख देंगे और इसको आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 395.4 डिग्री सेल्सियस आंसर। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन इसमें सही है। ओके, तो आज हम लोग 40 तक सोल्व किए हैं और आप भी क्या करें, इसको आप एक बार देख लें, देखने के बाद आप खुद सेल्फ आप सोल्व करें और फिर अगर उसमें दिक्कत होता है तो आप वीडियो देखें। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।